एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती सृष्टि की यात्रा के लिए निकले। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। पार्वती, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी भी मनुष्य की दुख तकलीफ को देखकर विचलित नहीं होंगी। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ। भगवान शंकर और माता पार्वती चलते चलते एक घर के बाहर रुके। उन्होंने देखा एक सास अपनी बहू को ताने दे रही थी, जिसका मायका ससुराल से बहुत कम हैसियत वाला था। फिर भी माता पिता ने दान दहेज बहुत दिया, लेकिन धनी ससुराल में तो ये सब ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। पता नहीं कैसे कंगालों से रिश्ता जोड़ लिया हमने। हमारी तो मती ही मारी गई थी। न दहेज लाई और न ही कोई तीज त्योहार पर तेरे माँ बापू कभी कुछ भिजवाते हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। उनके इलाज में भैया के बहुत पैसे लग गए। माँ जी, बापू आज लेने आ रहे हैं, मैं माँ को मिल लाऊं? बिल्कुल सोचना भी मत। मैं तुझे किसी तीज त्योहार तो क्या, वैसे भी मायके नहीं जाने दूंगी। जाकर अपना काम कर और मायके जाने के बारे में भूल जा। प्रभु, क्या हम इस दुखियारी बहू की मदद नहीं कर सकते? देवी पार्वती, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप धरती वासियों के दुखों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगी, पर आप अपना वचन भूल रही हैं। संसार के नियम के अनुसार व्यक्ति को जब पृथ्वी पर भेजा जाता है तो उसे अपने दुखों से स्वयं ही लड़ना पड़ता है। हमारा आशीर्वाद उन्हें दुखों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। बीमार माँ की इच्छा पूरी करने के लिए बहू का मजबूर पिता लेने आता है। समधन जी, बस एक दिन के लिए रानी बिटिया को भेज दीजिए। उसकी माँ बहुत बीमार है, रानी को बहुत याद कर रही है। हाँ, ठीक है, ले जाओ एक दिन के लिए, पर कल दोपहर मोहन को लेने भेजूंगी। माँ जी, मैं समय से आ जाऊंगी, आप इनको भेज देना। सास ने एहसान जताते हुए बहू को मायके भेज दिया। रानी ने जाकर देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर के हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। मालिनी, रानी काफी समय बाद रहने आई है, तुम कुछ उसकी पसंद का ही बना लो। सुनो जी, आप तो जानते ही हो घर में कुछ भी खाने को नहीं था, तो मैंने बाजरे की रोटी और चटनी बनाकर रख दी थी। रानी के भाई भाभी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वो अंदर आ जाती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी। भैया, आपको क्या लगता है कि अब मैं इस घर की कुछ भी नहीं लगती? मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ। ये मेरा अपना घर है। भाभी के हाथ की चटनी और बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है, कब से नहीं खाई। भाभी, मेरे तो भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से बाजरे की रोटी और चटनी दे दो। हमारी रानी कितनी सयानी हो गई है, अपने मायके के हालात समझती है। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम बीमार होती हो ना तो घर भी सूना सा लगता है। अब तुझे देख लिया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तू आराम से खाना खा। रानी ठीक से एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी कि उसी शाम मोहन उसे लेने आ गया। बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? आज शाम? मतलब वैसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ सकते हो। बाबूजी, वो माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि घर का काम भी है, इसलिए मैं रानी को आज ही घर लेकर जाऊं। आखिर अचानक माँ जी की तबीयत कैसे खराब हो गई कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? वो तो जाकर ही पता चलेगा। रानी अपने घर वालों से विदा लेकर वापस ससुराल पहुंची। रानी ने देखा उसकी सास तो आराम से पलंग पर बैठी पूरी पकवान खा रही है। रानी को समझ आ जाता है कि उसकी सास ने उसे जानबूझकर झूठ बोलकर वापस बुला लिया है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। मोहन कमरे में जाकर सो गया। रानी भी कमरे में जा ही रही थी, तभी उसकी सास ने उसे रोकते हुए पूछा, तेरी माँ कैसी है? खातिरदारी तो बहुत की होगी, क्या क्या बनाया था? माँ जी, भाभी ने मेरे आने की खुशी में बहुत सारी चीजें बनाई थी। इतने सारे पूरी पकवान, जलेबी, रबड़ी, कचौड़ी और ना जाने क्या क्या भाभी ने बनाकर मेरे आगे रख दिया। पेट फटने लगा खा खा कर, लेकिन मन नहीं भरा। कितना साफ झूठ बोल रही है। इसके भिखारी माँ बाप इसे क्या खिलाएंगे? अभी थोड़ी देर में पेट का ढक्कन खोलकर देखूंगी तो इसका झूठ सामने आ जाएगा। तभी मैंने इसे कल की जगह आज बुला लिया। कुछ देर बाद रानी कमरे में जाकर सो गई। सास से रहा नहीं गया, वो चुपके से रानी के कमरे में गई और उसके पेट का ढक्कन खोलकर देखा। कितना झूठ बोल रही थी कि मालपुए खाकर आई है। इसके पेट में तो बाजरे की रोटी और चटनी के अलावा कुछ है ही नहीं। इसे सुबह बताऊंगी। अगले दिन उठने पर सास रानी को ताना देते हुए बोली, बहू, तू तो बड़ी झूठी निकली। कंगालों की तारीफ कर रही थी, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मैंने तेरे पेट का ढक्कन खोलकर देख लिया था, उसमें सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी थी, और तू कहती कि तेरी भाभी ने तेरे स्वागत में ढेरों पकवान बनाए। अपने मायके वालों की कितनी तारीफ कर रही थी।
झूठ सामने आ गया। रानी बेचारी दुख और शर्मिंदगी में कुछ बोल न पाई। वो भगवान शंकर और माँ पार्वती से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगी। हे भोले भंडारी, हे पार्वती माँ, ये पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि मुझ जैसी किसी और गरीब का अपमान ना हो। ये ढक्कन खुला रहेगा तो बार बार मुझ जैसों का अपमान होगा। अब तो हम अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। हे प्रभु, आज के बाद किसी का इस तरह से अपमान ना हो। आप पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद कर दीजिए। हमने तो सब देखा महसूस किया है। जो रानी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। देवी पार्वती के कहने पर शंकर जी ने पेट का ढक्कन हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं तब से धरती के प्राणियों के पेट का ढक्कन सदा के लिए बंद हो गया। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर न हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया।
देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और मां पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भगवान शंकर तुम्हारा भला करें बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता हैं। तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है।